हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमपी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पानी, काजू और शक्कर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं परफेक्ट काजू कतली। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारे टिप्स हैं। आप इसे फॉलो करके काजू कतली घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप काजू लिया है। आप चाहे तो टुकड़ा काजू भी यूज कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने होल काजू ही यूज किया है। काजू को हमें अच्छे से पीसना है, थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसका एक पाउडर बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काजू का पाउडर रेडी हो चुका है। इसे छानने की जरूरत नहीं है, आपके काजू पाउडर में बहुत बड़े पीसेस है तो आप इसे छान भी सकते हो। अब हम काजू कतली के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है और 1 कप पानी लेंगे। अब जिस कप से काजू को नापा है उसी कप से शुगर और पानी को भी नापिएगा। 2 कप काजू के लिए 1 कप शक्कर चाहिए होगा। रेशियो 2:1:1 होना चाहिए। 2 कप काजू, 1 कप शक्कर, 1 कप पानी। अब हम शक्कर को अच्छे से उबालेंगे। काजू कतली के लिए हमें कच्चा सा 1 तार की चाशनी चाहिए होगा। हमें 1 तार का चाशनी परफेक्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा 1 तार फॉर्म होना है और ये टूट भी जाना है। अब हमारा चाशनी रेडी है, इसमें हम काजू का पाउडर ऐड करेंगे और काजू पाउडर को अच्छे से इस चाशनी में हमें मिलाना है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। आपको अच्छे से इसे मिलाना है और इसे मीडियम फ्लेम में कुक करना है। आप इस काजू पेस्ट को तब तक पकाइएगा जब तक आपका काजू इकट्ठा होकर नहीं आता है। पूरा टाइट सा डो भी नहीं बनना चाहिए। टाइट डो जैसा बनने से काजू कतली बनाने में बहुत दिक्कत आती है। साइड्स थोड़ा सा छूटना चाहिए, जब चम्मच से मिलाएंगे तो ये इकट्ठा होके आना चाहिए। तब तक आप इस पेस्ट को कुक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा किनारा छूट रहा है और एक चम्मच से मिलाने से ही ये इकट्ठा होके आ रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। पूरा काजू कतली बनाने में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना घी यूज किया है। अब हम इसमें आधा टेबलस्पून जितना घी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इससे काजू कतली में बहुत अच्छा सा शाइन आता है। अब हमारा काजू कतली का मिक्सचर रेडी है, इसे हम एक बटर पेपर पे निकाल लेंगे। बटर पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लिया है। आप इसे एक प्लेट पे भी निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लीजिएगा। काजू कतली का मिक्सचर ट्रांसफर करने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा मिक्सचर सूखे ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू कतली का कंसिस्टेंसी। छोटा सा पोर्शन लेके ऐसे बॉल बनाने से आपका अच्छा सा बॉल बनना चाहिए। अब हम इस बटर पेपर को फोल्ड करेंगे और अच्छे से इस काजू कतली का मिक्सचर को मिलाएंगे। डायरेक्ट हाथ से मत मिलाइएगा, बहुत ही ज्यादा हॉट रहता है, हाथ जल सकते हैं। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसके ऊपर हम और एक पीस ऑफ बटर पेपर रखेंगे और इसे अच्छे से रोल करेंगे। काजू कतली का थिकनेस आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, आप अपने हिसाब से इसे रोल कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काजू कतली को पूरा अच्छे तरीके से रोल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर का बटर पेपर को निकाल लेंगे। आप बटर पेपर के बदले में थिक वाला प्लास्टिक भी यूज कर सकते हो। गरम काजू कतली का मिक्सचर को प्लास्टिक के ऊपर मत डालिएगा, प्लास्टिक जल सकता है। अब हम रोल किया हुआ काजू कतली का मिक्सचर के ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा सिल्वर वर्क जो है अच्छे से इसमें चिपक जाए। आपके पास सिल्वर वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे इसे कट कर लीजिएगा। घी लगाने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरा काजू कतली को चांदी का पेपर से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसका पीसेस कट करेंगे। परफेक्ट पीसेस कट करने के लिए यहाँ पे मैंने स्केल यूज किया है, आप बिना स्केल के भी इसे कट कर सकते हो। चांदी का वर्क लगाने से काजू कतली बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और एकदम बाजार जैसा ही दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट काजू कतली बन के रेडी है। आप इस फेस्टिवल सीजन में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।